नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का विश्लेषण करने वाला एक्सक्लूसिव शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। लेबनान की राजधानी बेरूत में इस वक्त कहर बरपा हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा शहर और घर बम के ढेर पर बैठा हुआ हो। पिछले 48 घंटों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ताबड़तोड़ ब्लास्ट हो रही हैं। हिजबुल्लाह के आतंकियों के सिर के ऊपर मौत नाच रही है। लेकिन सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मौत का सामान कैसे बना दिया गया? इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने कैसे इसे अंजाम दिया? न्यूज नेशन ने आज इस प्लान को डिकोड किया है, देखिए। पहले पेजर में मौत वाला धमाका, उसके बाद वॉकी टॉकी में ब्लास्ट, फिर मोबाइल, सोलर पैनल, डिश एंटीना, रेडियो सेट, बायोमेट्रिक सिस्टम, यहां तक कि हेयर ड्रायर और ट्रिमर भी। धमाके ही धमाके, इतने धमाके कि हिजबुल्लाह अपने ही गढ़ में हलाक होने की कगार पर आ गया है। लेबनान की राजधानी बेरूत के अलग अलग हिस्सों में पिछले 48 घंटे से लगातार मौत की घंटी घनघना रही है। लेबनान दहला हुआ है और सीरियल ब्लास्ट की इन तस्वीरों को देखकर दुनिया हलकान है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सिस्टम के भीतर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ऐसी किलर सेंधमारी कैसे कर दी? इस खौफनाक तरीके से होने वाले ब्लास्ट के पीछे वो कौन सी टेक्निक है जिसकी वजह से महज 2 दिन के अंदर हिजबुल्लाह घुटनों पर आ गया? लेबनान में हुए ब्लास्ट के बाद पहली बार आप टेलीविजन स्क्रीन पर मोसाद के इस प्लानिंग को डिकोड होते देखेंगे। न्यूज नेशन की टीम ने साइबर एक्सपर्ट्स के जरिए उन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खंगाला है। अब तक की जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह के आतंकियों के पेजर 5 महीने पहले ही टैंपर कर विस्फोटक डाले गए थे। मेरे हाथ में एक पेजर है, वो पेजर आपका ही है। इस पेजर के अंदर भी एक बैटरी है, लेकिन इस पेजर के लिए कहा गया कि ताइवान की कंपनी है। ताइवान की कंपनी के बाद कहा गया कि भैया ताइवान की कंपनी की तो टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी हंगरी चली गई। हंगरी से आया कि मिडिल एशियन कंट्रीज़ में है। तो कैसे हुआ? और पेजर को भी अगर आप अपने हाथ में लेकर बताएं कि किस तरीके से ये भी एक पोटेंशियल तरीके से विस्फोट का काम कर सकता है। क्योंकि ये देखिए कि ये भी पेजर है, लेकिन पेजर के अंदर भी सेल डला हुआ है। और इस सेल में अगर आप 2 ग्राम 3 ग्राम के आसपास की बैटरी रख देते हैं तो उसमें विस्फोट हो सकता है। सर, पेजर का इस्तेमाल ताइवान से लेकर के और हंगरी तक और मिडिल एशियन कंट्रीज़, कैसे ये पूरा विस्तार गया? और इसमें जो सबसे पहले फटे थे पेजर ही फटे थे, ये कैसे फटे? देखिए, पेजर के फटने के पीछे 2 प्रकार की थ्योरी चल रही हैं। पहली थ्योरी कि इसके अंदर विस्फोटक पाउडर डाला गया 3 ग्राम और फिर ये 5000 पेजर्स को लेबनान में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और एक सिंक्रोनस मोमेंट में सारे यहाँ ब्लास्ट कराए गए। ये थ्योरी देखने में बहुत आकर्षक है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। पहले आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि 5000 पेजेस में ही आप बारूद डालेंगे? फिर कैसे डिटरमिन करेंगे कि 5000 केवल लेबनान में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? और फिर कैसे इंश्योर करेंगे कि ये 5000 केवल हिजबुल्लाह के जो मिलिटेंट्स हैं या जो फाइटर्स हैं उन्हीं के पास होगा, किसी और के पास नहीं होगा? तो एक तो ये थ्योरी है। दूसरी महत्वपूर्ण थ्योरी ये है कि इस पेजर्स की हैकिंग की गई, इसके अंदर अनावश्यक साइबर सुरक्षा में सेंध कराई गई और उसके बाद एक बार ये साइबर एक्टर्स इस पेजर इकोसिस्टम में, नेटवर्क में घुस गए तो उन्होंने सिंक्रोनस डिजिटल कमांड्स के माध्यम से इस तरीके की कमांड दी कि साइमल्टेनियसली जितने सारे पेजर थे वो सारे फट गए। और यही कारणवश है कि ये मॉडल टेस्ट किया गया। सर, अगर पेजर की बैटरी की बात करें तो इसमें जो बैटरी है वो बहुत छोटी बैटरी है, लेकिन क्या इस बैटरी में भी इतना दम होता है कि एक व्यक्ति को घायल कर दे? क्योंकि 12 से ज़्यादा लोगों की मौत तो इस बैटरी के जरिए भी हो चुकी है, क्योंकि इसकी जो वॉट है वो सिर्फ 1.2 है और सिर्फ 600 mAh की बैटरी है। देखिए, डिपेंड करता है आप किस प्रकार का डिजिटल कमांड देते हैं, लेकिन जो पेजर की बैटरी है वो इतनी क्षमता रखती है कि जब वो फटेगी तो आसपास, उसके आसपास जितने भी 3 फीट के अंदर लोग होंगे या व्यक्ति विशेष होगा तो उसके शरीर को नुकसान तो पहुंचेगा। मोसाद के खौफ की वजह से ही हिजबुल्लाह रेडियो फ्रिक्वेंसी वाली वॉकी टॉकी पर ज्यादा भरोसा कर रहा था, लेकिन इसमें भी विस्फोटक भरकर एनकोडेड सिग्नल के जरिए ब्लास्ट करा दिया गया।
इसकी बात करें, वॉकी टॉकी की बात करें, ये भी संभावना है क्योंकि कई बार अपनी जेब के पास रखा जाता है, बॉडी आर्मर की तरह उसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर अगर विस्फोट होगा तो सीधे तौर पे हार्ट खत्म हो जाएगा, कार्डियो अरेस्ट हो जाएगा, उसी वक्त मौत हो जाएगी। और इसकी बैटरी पेजर की तुलना में ज़्यादा बड़ी है। मैं कोशिश करता हूँ इस बैटरी को निकाल सकूँ और अपने दर्शकों को भी दिखा सकूँ कि वहाँ हम 600 mAh की बैटरी की बात कर रहे थे और जब हम वॉकी टॉकी की बात करते हैं, छोटा वॉकी टॉकी है, इसकी 1500 mAh की बैटरी है, 5.55 वॉट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेजर, एक बार मैं दोबारा से विजुअली इन्हें दिखाना चाहूँगा, जो पेजर की बैटरी थी वो सिर्फ 600 mAh की थी और वॉकी टॉकी की जो बैटरी है, छोटे वॉकी टॉकी की, वो 1500 mAh की बैटरी है। यही वजह है कि जब हमने वॉकी टॉकी को फटते हुए देखा, ये आप बैटरी दिखा भी सकते हैं, तो वॉकी टॉकी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि भैया गाड़ियों में आग लग रही है, स्कूटी फट रही है लगातार, और उसके साथ हमिंग की साउंड भी आई थी। तो हमिंग की जिस तरह से हम ये है इसकी आप बात कर सकते हैं, हमिंग की साउंड आई थी और हमिंग की साउंड के बाद जहां ताजिया चल रहा था, जहां अंतिम संस्कार चल रहा था, वहां भी विस्फोट हुई। इसके पीछे क्या कारण है सर? देखिए, अल्टीमेटली ये जो वॉकी टॉकी है ये भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस है और इसके अंदर वॉकी टॉकीज कुछ एनालॉग होते हैं, कुछ डिजिटल होते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज इसकी साइबर सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं तो आप पाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद आपको बता देगी कि साहब वॉकी टॉकी में कहाँ कमजोरियाँ हैं, कहाँ आप साइबर सुरक्षा में सेंध कर सकते हैं और कहाँ इस सेंध के बाद आप अपने जो परिणाम अचीव करना चाहते हैं अचीव कर सकते हैं। तो ठीक यही हुआ। पहला लेवल था केवल पेजर का। पेजर के आक्रमण ने साबित कर दिखाया कि जो मॉडल टेस्ट कर रहे थे साइबर एक्टर्स, वो कामयाब हो गया। तो अगर पेजर फट सकते हैं तो मोबाइल क्यों नहीं फट सकते, वॉकी टॉकी क्यों नहीं फट सकते? हैकिंग के डर से ही हिजबुल्लाह के आतंकी स्मार्टफोन की बजाय पुराने जमाने के मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसे भी हथगोले में तब्दील कर दिया गया। जो नंबर वाले पुराने फ़ोन चलते थे जब हम नोकिया के ज़माने में थे, ये भी फट सकते हैं, ये भी पोटेंशियल हो सकता है और उसे भी हम खोल के इसकी बैटरी को लगाएंगे क्योंकि पेजर की बैटरी थी 600 mAh की, उसके अलावा वॉकी की थी 1500 mAh की। और इस बैटरी को भी मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी राकेश रावत करीब से दिखाएं। इसकी जो बैटरी है वो है 800 mAh की, यानी पेजर और वॉकी टॉकी के बीच में, मैं तीनों को एक साथ रखने की कोशिश करता हूँ, इन तीनों के बीच में आता है 600 mAh, 800 mAh और 1500 mAh, यानी 800 mAh की बैटरी यहाँ पे पुराने वाले नंबर वाले फ़ोन की भी है। और कई बार तो ऐसा होता है चाइनीज़ जो फ़ोन है वो वैसे भी फट जाते हैं। सर ये भी ओवरहीट होकर आराम से फट सकती है इस बैटरी की अगर बात करें तो? कोई दो राह नहीं। हर वो बैटरी जो लिथियम बेस्ड है वो ओवरहीट से फट सकती है अगर डिजिटल कमांड दिए जाएं इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन डिवाइस के माध्यम से, तो उन कमांड्स की इम्प्लीमेंटेशन करते हुए भी ये बैटरी फट सकती है और इसमें विस्फोट हो सकता है। देखिए, अल्टीमेटली विस्फोट होने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। ये जो आपकी बैटरी है ये एक बहुत फर्टाइल रॉ मटेरियल बन जाता है जो किसी भी ब्लास्ट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम आता है। बेरूत में जिस तरह एक के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उड़ रहे थे, उसने लैपटॉप और माउस को भी बम बना दिया। ये सब कैसे हुआ होगा, इस हैरतअंगेज टेक्निक को समझिए। बेरूत में घरों के अंदर भी ताबड़तोड़ विस्फोट हो रहे। खौफ इस बात का है कि लेबनान में रिमोट से चलने वाले एसी और टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक मुमकिन है पोटेंशियल बम बना दिए गए हैं। लैपटॉप भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है तो माउस है, माउस में भी आजकल बैटरी लगती है और माउस में क्लिक किया और मेरा हाथ गायब हो गया। तो आप सोच रहे किस कदर, क्योंकि मैं माउस को आपको दिखाता हूँ, इस माउस के अंदर भी बैटरी है। जी हाँ, हर एक चीज़ बैटरी से चलती है। और इस mAh की बात करें तो इसकी भी mAh में पता करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 वॉट है इसमें। तो ये भी अच्छी खासी mAh, लगभग 700 mAh के आसपास की बैटरी इसकी भी है। तो यानी आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप फट सकता है। अगर आपका हाथ माउस पे है तो माउस रह जाएगा, हाथ गायब हो सकता है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे एयर कंडीशन की बात करें, एयर कंडीशन ऑन है, एयर कंडीशन आपने ऑन किया और एयर कंडीशन के साथ साथ नीचे में चाहूँगा मेरे कैमरा से दिखाएं, टीवी भी लगा हुआ है। टीवी का भी रिमोट है, दो रिमोट मेरे हाथ में है। टीवी का रिमोट है, एयर कंडीशन का रिमोट है, दोनों ही रिमोट में तो बैटरी लगती है। और ये बैटरी भी वही बैटरीज है, AAA सेल की बात करें या फिर उससे जो पेजर सेल उससे छोटे वाले हैं उन सेल्स की बात करें, तो यहाँ भी अलग अलग जो लेवल की बैटरीज है वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से। यहाँ भी जो बैटरी है 1.5 वॉट की बैटरी है। सर हर एक चीज़ में बैटरी लगती है, तो अब तो हिजबुल्लाह वालों को डर लग रहा होगा कि कुछ भी फट जाएगा, हाथ फट सकता है, लैपटॉप फट सकता है, स्मार्ट टीवी फट सकता है, AC फट सकता है, कुछ भी फट सकता है सर।
मुझे लगता है ये डर न केवल हिजबुल्लाह को मिलेगा, बल्कि ये डर प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक स्टेक होल्डर के हृदय में आ गया है, क्योंकि अब पहली बार ये डॉक्यूमेंट केस हो चुका है कि आपने एक डिवाइस, एक मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस को स्वयं हथियार बनाया है। तो अगर ये मॉडल अब आगे चलेगा तो हर प्रकार के मोबाइल फ़ोन्स को आज आप हथियार बना सकते हैं, हर प्रकार के स्मार्ट डिवाइस को, हर डिवाइस जो IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ कनेक्टेड है वो भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। 2 दिन के भीतर ही हिजबुल्लाह का कम्युनिकेशन सिस्टम के परखच्चे उड़ गए। हिजबुल्लाह का मुखिया हसन नसरल्लाह इस कदर दहशत में है कि वो ना तो अपने लोगों से किसी डिवाइस के जरिए बात कर रहा है, न ही कैमरे पर आने की उसकी हिम्मत हो रही है। हिजबुल्लाह को डर है कि कैमरे और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले डिवाइस भी इतने ही जानलेवा बना दिए गए हैं। अभी देखिए इस डेप्टाफोन में, इस रेडियो में, पुराने ज़माने का रेडियो है, इसके अंदर भी बैटरी है। तो आप सर बैटरी फटने लगी तो इंसान तो फिर आप 18वीं शताब्दी में चले जाएंगे, क्या करेंगे? तभी ज़रूरत होगी कि हम कहीं ना कहीं हम जब भी जो डिवाइस इस्तेमाल करें या ख़रीदें, उसको ख़रीदने या इस्तेमाल करने से पहले उसकी साइबर सुरक्षा के फीचर्स पर ध्यान दे लें। देख लें कि कितनी साइबर सिक्योरिटी को लेकर फीचर्स उसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं, और आपको ये भी आभास होना चाहिए कि इसका दुरुपयोग क्या हो सकता है। उस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, देखिए क्या साइबर सिक्योरिटी फीचर्स, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स उस कंपनी ने बनाए हैं, अडॉप्ट किए हैं जब वो इस तरह की चीज़ को मैन्युफैक्चर करती है। बेसिकली सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और वीडियो कास्ट के लिए जो मशीन इस्तेमाल की जाती है, दरअसल वो मशीन इस तरह की मशीन होती है, जहाँ पे अगर मैं इसे ऑन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर बटन है, इसे मैं ऑन करूँगा और ये आमतौर पर न्यूज़ चैनल्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, और ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट कम्युनिकेशन या फिर वेब कास्ट, इसमें वीडियो कास्ट किया जाता है, उससे इसे इस्तेमाल किया जाता है। और ये मशीन भी, जी हाँ, ये मशीन भी इस तरह की बैटरी के साथ चलती है, इस बैटरी के बिना नहीं चलती। और इस बैटरी को भी हम बताते हैं, देखिए हमने आपको 600 mAh से बात की थी, 9900 mAh। तो सोचिए 10 गुना ज़्यादा पावरफुल। अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से अपने आकाओं से यानी तेहरान में बैठ के पूछते हैं कि अगला कदम क्या हो, क्या हम लड़ाई में कूद जाएं, तो ऐसी मशीन का इस्तेमाल होगा जी। और ये मशीनें जो हैं ये भी बैटरी से चलती है, ये भी इंटरनेट से चलती है। अपने इस इन्वेस्टिगेशन में न्यूज नेशन की टीम ने हर उस डिवाइस को परखा है जिनसे हिजबुल्लाह की कब्र खुद गई है। बेरूत में कई जगहों पर बायोमेट्रिक सिस्टम में भी ब्लास्ट किए जाने की खबर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये बायोमेट्रिक डिवाइस है, इस तरह के डिवाइसेस में भी जहां पर फिंगरप्रिंट डिवाइस जो होती है उसमें भी ब्लास्ट होने लगे हैं। यहां पर एक डिवाइस है, इसमें जो लोग आते हैं अपना बायोमेट्रिक पंच करते हैं और उसके बाद उनकी ड्यूटी शुरू होती है। कई ऐसे डिवाइसेस भी हैं जहां पर कैश लेन देन होता है तो उसमें डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर किसी आइडेंटिटी के लिए बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है, फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की डिवाइस में भी जो है वो अब ब्लास्ट होने लगे हैं। लेबनान के लिए अगले 24 घंटे भारी है। इस मुल्क में दिन में दहशत है और रात कयामत बनकर छाई हुई है। बेरूत में हालात ऐसे हैं, घर हो या बाहर, एक एक डिवाइस में मौत का मैसेज पढ़ा जा रहा है। यहाँ तक कि सोलर पैनल में भी विस्फोट की खबरें। अब ये मान लीजिए एक सोलर पैनल है, लेबनान में हुए अटैक, दरअसल सोलर पैनल में भी अटैक हुए। क्यों हुए, कैसे हुए, इसका अभी जांच चल रही है। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि क्या सोलर पैनल में सिर्फ एक सोलर पैनल ही होता है, कुछ और भी होता है? सोलर पैनल से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो आने वाले टाइम में जो जनरेशन है आपकी, ये बहुत यूज़फुल है जनरेशन के लिए। जहाँ जहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक तो बहुत महंगी हो गई, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, आजकल लोग रुझान कर रहे हैं सोलर सिस्टम की तरफ। तो ये सोलर सिस्टम आप लोग जैसे विलेजेस में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, उन कस्टमर्स के लिए ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन देखा हुआ आपने, देख सकते हैं आप जिस तरीके से इसमें लाइट है, एक इसके अंदर पैनल दिया हुआ है। इस पैनल को लाइट के साथ डिस्टेंस का इसका ये मतलब है कि जैसे कहीं पे धूप नहीं आती है, जिस जगह पे आप लाइट चाहते हैं आप और वहाँ पे धूप नहीं है, उस जगह पे आप लगाएंगे सोलर पैनल और उससे 5 मीटर की डिस्टेंस के अंदर ये लाइट दे दी गई है। जैसे ये लाइट दे दी गई। हाँ जी, ये आपकी ऑटोमेटिक है। शाम को जैसे ही अंधेरा होगा ये जल जाएगी, दिन में जैसे ही धूप निकलती है तो आप देखेंगे ये बंद हो जाएगी। ये ऑटोमेटिक है, इसके लिए आपको ऑन ऑफ की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक के लिए। अच्छा ये बताइए कि लेबनान के बारे में आपको पता होगा कि अलग अलग तरह के डिवाइसेस में वहाँ पे विस्फोट हुए, उसमें सोलर पैनल में भी बताया जा रहा है विस्फोट हुआ। तो क्या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि ये पैकिंग करके आए और इसमें कहीं कुछ ऐसी चीज़ें या विस्फोटक डाल दिया जाए जिसके बाद इसका विस्फोट किया जाए? इसमें सर जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसमें विस्फोटक वाली आइटम आपको मुझे नहीं लगता कि कुछ इसके अंदर है।
मोबाइल्स के अंदर जहाँ तक बैटरी होती है, सर्किट्स वगैरह डिजाइनिंग वगैरह होती है, इसमें ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इसके अंदर ऑप्शन हो सकता है कि जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हो सके। और अगर है तो कहीं ना कहीं वो एक अलग तरह की सप्लाई हुई, अलग तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अलग तरह का कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है इसके अंदर। ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं है कि जिसकी वजह से जो आप जिस तरीके से आप कह सको कि ब्लास्ट हो जाए इसके अंदर। आप ये मान के चल रहे हो कि मोटिव था किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर उनका मोटिव होगा जिसकी वजह से उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। बेरूत में लोग इन तमाम डिवाइस को छूने तक से खौफ खा रहे हैं। साफ दिख रहा है मोसाद ने हिजबुल्लाह के खात्मे की गाथा पूरी दुनिया को सुना दी है। राहुल डवास और सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।